तो आज हम अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन का फर्स्ट चैप्टर में ये टॉपिक्स कवर करेंगे। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग और प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, ये हम इस चैप्टर में कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। द प्रोसेस और वर्क ऑफ कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स। मान लो कोई कंपनी है, अब उसमें एक अकाउंटेंट जो होता है वहाँ की बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करता है, अकाउंट को बनाता है। पर उस अकाउंट को बनाने में जो प्रोसीजर फॉलो होता है, जो वर्क होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। अब क्या प्रोसेस फॉलो होता है अकाउंट बनाने में? द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑन एन समराइजिंग बिजनेस एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड एनालाइजिंग, वेरीफाइंग एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट। तो ये एक अकाउंटिंग बनाने में, अकाउंट्स को बनाने में प्रोसीजर फॉलो होता है। रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना, ये सब क्या है, अकाउंटिंग के प्रोसेस में यूज किया जाता है। अब हर किसी की कोई ना कोई हिस्ट्री होती है, इसलिए अकाउंटिंग की भी हिस्ट्री है कि अकाउंटिंग कैसे स्टार्ट की गई। फर्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग हैज बीन गोइंग ऑन फॉर 7,000 years बट everyone was managing it अकॉर्डिंग टू देयर वन। मतलब कि 7,000 साल से अकाउंटिंग होती आ रही है, पर इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं बना। हर एक पर्सन जो है अकाउंटिंग को अपनी तरह, अपने हिसाब से ही मैनेज करता आ रहा था। पर बट 14th सेंचुरी में लुका पैसोली इंट्रोड्यूस अकाउंटिंग इन द 14th सेंचुरी। अब ये जो लुका पैसोली है, फादर ऑफ अकाउंटिंग इनको बोला जाता है। इन्होंने अकाउंट को मैनेज करने का तरीका बताया, रूल्स रेगुलेशंस क्या होने चाहिए एक अकाउंटिंग करते टाइम। ये सब लुका पैसोली ने 14th सेंचुरी में अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस किया। फिर स्कूल्स और कॉलेजेस में अकाउंटिंग को सबसे पहले बुक कीपिंग की तरह पढ़ाया जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है, लुका पैसोली प्रोवाइडेड डबल एंट्री सिस्टम इन अकाउंटिंग। लुका पैसोली ने क्या बताया कि अकाउंटिंग जो है डबल एंट्री सिस्टम से होती है। कौन सी? डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंटिंग वाज मेड अ प्रोफेशन इन स्कॉटलैंड इन 1854। जब लुका पैसोली ने अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस किया तो स्कॉटलैंड में 1854 में अकाउंटिंग को एक प्रोफेशन कंसीडर कर दिया गया। रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस कौन से थे इसके? एडिनबर्ग सोसाइटी ऑफ अकाउंटेंट, ग्लेनगो इंस्टीट्यूट, ये सब क्या है, स्कॉटलैंड के जो इंस्टीट्यूट है। अब इंडिया के इंस्टीट्यूट क्या है चार्टेड अकाउंटेंट का? ICAI। जो चार्टेड अकाउंटेंट बनते हैं वो ICAI इंस्टीट्यूट से ही उनको प्रोफेशन कंसीडर किया जाता है। जो ICAI इंस्टीट्यूट है वो अकाउंटिंग के सब रूल्स रेगुलेशंस को डिफाइन करता है कि कैसे में अकाउंटिंग करनी है, ये सब ICAI बताता है। इंडिया का इंस्टीट्यूशन जो है यही है। अब जो अकाउंटिंग होती है वो एक प्रोसेस से होती है। अगर हम विदाउट प्रोसेस अकाउंटिंग को करते हैं तो इससे कुछ भी, किसी बिजनेसमैन को समझ नहीं आएगा, ट्रांजैक्शंस क्या हो रही हैं ये सब समझ नहीं आएगा। तो अकाउंटिंग को एक प्रोसेस की तरह फॉलो किया जाता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रिटेट एंड कम्युनिकेट, ये क्या है, प्रोसेस है अकाउंटिंग का। सबसे पहला प्रोसेस है आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो वेदर द ट्रांजैक्शन इज इन बिजनेस और वेदर इट इज रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट। अब जब अकाउंटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो बिजनेस हम अकाउंटेंट हैं उस बिजनेस का ट्रांजैक्शंस है या नहीं। ये मनी फॉर्म में ही ओनली अकाउंटिंग होती है। इसे हम अपने पर्सनल लाइफ, जैसे कि मान लो कोई रसोई है, उसमें सामान खत्म हुआ, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी जो ट्रांजैक्शन हमें लाना क्या क्या है बाजार से, ये सब हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। सेकेंड प्रोसेस है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल so that we can know how many sales and purchase are taking place in the business. अब रिकॉर्डिंग हम किस में करेंगे? हर बिजनेस में एक जर्नल बुक होती है जिसमें कि सेल्स क्या हुई है, परचेज क्या हुई है, क्या एक्सपेंस है, ये सब रिकॉर्ड किया जाता है। अब हम फिर से पर्सनल एग्जांपल लेते हैं। रसोई में क्या क्या सामान खत्म है, ये सब हम क्या एक पेज पे लिखते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि हमारे पास क्या सेल हुआ है, क्या परचेज हुआ है। थर्ड प्रोसेस है क्लासिफाइड। इन क्लासिफिकेशन दिस डिफरेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रेफर्ड टू एज डिफरेंट हेड्स ऑफ ग्रुप इन द सेम क्लास। मान लो बाजार से सामान लेकर आए जो हमारे पास खत्म थे रसोई में।
अब उसको हम क्या करेंगे, हर डब्बे में अलग अलग, चीनी को चीनी वाले डब्बे में, नमक को नमक वाले डब्बे में ऐसे रखेंगे। मतलब हम क्या करें, क्लासीफाई कर रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन है उसको अलग क्लासीफाई करना, परचेज को परचेज बुक में, सेल्स को सेल्स बुक में, इस तरह हम क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है समराइजिंग। समराइजिंग में क्या होगा कि हमने जो क्लासीफाइड किया है, अलग अलग चीज को अलग अलग डब्बे में रखा है, पर हम उसको एक बुक में रिकॉर्ड करेंगे कि ये सामान हमारे पास अब है। इसी तरह अकाउंटिंग में क्या होगा, ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा, जिसमें कि जो जो हमने लेजर्स बनाए उनका रिकॉर्ड एक ही फाइल में रखा जाएगा। तो ये हम क्या करें, समराइज, अलग अलग क्लासिफिकेशन को एक बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिफ्थ प्रोसेस है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालाइज, अब हम जब हमने ट्रायल बैलेंस बना लिए, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, पर जब हमने इसको प्रिपेयर कर लिया तो हम इसको एनालाइज करेंगे कि हमारी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो हम एनालाइज करेंगे अपनी कंपनी को, हमारा कंपनी जो प्रॉफिट में जा रही है कि लॉस में जा रही है। सिक्स एंड लास्ट स्टेप है कम्युनिकेट टू यूजर्स। जब हमने एनालाइज कर लिया अपनी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को, तो हम यूजर्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे, मतलब कि जो हमारे पास एम्प्लॉय है उनसे बताएंगे कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है और हमें आगे कैसे अच्छा काम करना चाहिए, ताकि हम अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छी कर सकें। तो इस वीडियो में हमने तीनों टॉपिक कवर कर लिए। आगे हम इस चैप्टर की और भी ऑब्जेक्टिव्स इसके और पूरा चैप्टर आगे करेंगे।